महाराज यही वो डायन है जो पूरे गांव में हाहाकार मचा के रखा हुआ है। गांव वाले ने शिकायत किया है कि जिसको भी कुछ बोलता है वो आदमी या जानवर मर जाता है। इसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। ऐसे औरत का हमारे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसे हमारी प्रजा परेशान हो, इसे आज के आज काट करके गड़ारा भर दिया जाए, यही हमारा आदेश है। नहीं नहीं महाराज, इतना जल्दी बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला लेना उचित नहीं होगा। पहले सोच समझ लिया जाए। इसमें सोचने और विचारने का कोई विकल्प ही नहीं है मंत्री जी। ये औरत सचमुच में डायन है। बताइए, जिस माँ को बच्चा को खा गई उस माँ के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। इसे धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। इसे काट कर गड़ारा भरना ही उचित होगा। क्षमा करिएगा महाराज, आपका आदेश का पालन होगा। हम लोग मंत्री महामंत्रीगण हैं किस लिए, पहले इस बात पे चर्चा तो होने दीजिए कि असल सच्चाई क्या है। महाराज, हमरा अंदर ऐसा कोई मंत्री ना है महाराज। ये सब झूठू मूठू के हमरा खाली फंसा रहे थी। ए चुपचाप रह तू, तोरा कुछ न बोले लाओ। ऐसा ने हमानियों के टोक टाक न दिया कि चल ये गड़ाइए। डाइन के कोई ठिकाना ना हो बापा की कखनी बेटा खाए तो की भातार से। महाराज तेने आप भी पूरा डरपोक है जी। कौन तोरा महामंत्री बना दिल को? पहले इसको साबित करिए कि सचमुच में डायन है कि नहीं है। मंत्री जी, महामंत्री जी, आप लोग इस बात की अपने में मंथन करिए। अगर ये औरत सचमुच में डायन है तो इसे काट कर गड़ारा भरना ही उचित होगा। आप चिंता मत करिए महाराज, हम लोग मंत्रीगण है किस वास्ते। आप आराम से बैठिए, अभी दूध के दूध और पानी के पानी कर देते हैं। कोई बात नहीं भाई स्मारा मंत्री, आप लोग इस मुद्दे पर गहन विचार करें। चलिए इधर आइए, आपका बच्चा खाया है जी। पूरा कहानी बताइए कैसे कैसे क्या हुआ था। महाराज, एक दिन अपन बेटवा के लेके गोदिया में खिलावे थे लिया और डायनी हमें दुर्वा दिया जाए थे से टोक दिल को कि तोर बेटवा के तोरा में ना से बापा मिला है। और इतने टोकना के टोकान हो गए बापा, हमारे बेटवा के लैट्रिन में उल्टी होलो, हमारे बेटवा बेहाथ हो गलो बापा। तोरी बहन के रे, तब तो ये पूरा बिजोड़ डाइन है। ये तो गोले से भी है बीमार करा है बापा। महाराज तेने बोलिएगा फालतू वाला बात। एक टोके से बच्चा मर गया, कहीं उसको लाइटनिंग उल्टी के वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, ओकरा वजह से बच्चा मर गया। लॉजिक समझ में नहीं करिएगा, खाली डाइन डाइन कैसे हो जाएगा। आदत मंत्री जी, तू कुछ सोचा समझाइए ना, लॉजिक सिखावे लगा। ये प्योर डाइन है, देखे ना चेहरा से ना पता चले तो मर्दाना नहीं लगा है। ले ले तो दर बेहतर। भाई स्मारा मंत्री जी, ज्यादा उतावला मत होगा। जब तक दहिया के पूरा मत बहा नहीं तब तक मक्खन कहाँ से निकल तू, अस्थिर रहा ना। क्षमा करिएगा महाराज, हमको भी बोलने का थोड़ा सा मौका दीजिए। हम भी इसी का गांव का हैं। अच्छा बताइए बताइए जी, आपके साथ भी कुछ घटना घटा है? ई बड़ी बिजोड़ डायनो महाराज, आके आगे पानी के पानी कर सकलो। हमारे को बैल खटा कर साढ़ में बाजार से तो न को कहाँ से बैला लेनी बड़ी बढ़िया बैला। इतना कहना सन से बिहान ना होलो पट्टे रख लेती डाइन ना तो कहा है। अरे बाप रे बाप, सुन के हमारे रोमा खड़ा हो जा। ये तो जौन गली में घुसत होते तौन गली खाली हो जाती होती जी। सही बात है महाराज, जोन गली से गुजरा है ना तो सब अपन अपन बाल बच्चा के लेके केवाड़ी बंद कर ले आती। का करते नीचे के देख ले ना, उधर मुर्गिया नियन धुरमुरा जा है। आपने भी एकरे गांव से हा, तू कुछ बतावा, तोहरो साथ कुछ घटना होले है? कि पूरा गांव के साथ करा है सरकार। हमरो पोता के एक बार टोक दिल को से मारे बचे हो गए। कहाँ कहाँ लेके दौड़ालियो तब हमारे पोता हाथ में आइलो। सरकारी डाइन तो है ही है का टोक बड़ा बिजोड़ लगा है। ला अब कितना सबूती खो जाए। प्योर डाइन है, एकरा काट के गड़ारे भारे में फायदा है। ठीक राजा साहेब आदेश सुनैल थी ने। हमारे विचार से महामंत्री सहमत हैं। आप बताओ भाई स्मारा मंत्री, तुम्हारा विचार क्या कहता है? क्षमा करिएगा महाराज, हमारा विचार भी यही कहता है कि इसको काट के गड़ारा भरना ही मानव कल्याण के लिए उचित होगा। अब तुम बताओ बरमुंडा मंत्री, आपका विचार क्या कहता है? हमारे विचार से महाराज इसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाए। ये महिला हमारे राज दरबार के लिए उपयोगी साबित होगी। ये आप क्या बोल रहे हैं मंत्री जी? आपके दिमाग में भूसा तो नहीं भरा गया है? ये महिला हमारे राज दरबार के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकती है? महाराज कहने तू तो फालतू बोले रहा जी, कैसे उपयोगी साबित होता है? और राज दरबार में रह दो चार को के खाग लो, नहीं तो लीलवे लग जी। कुछ भी बोलिए महामंत्री, हम इसको मृत्यु दंड से सहमत नहीं है। ये महिला हमारे राज दरबार के लिए कारगर साबित होगी। आप ये नहीं भूलिए मंत्री जी कि हम इस देश का राजा है। हमारी आज्ञा का उल्लंघन करना शायद आपको महंगा पड़ सकता है। क्षमा करिएगा महाराज, हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हमारी पड़ोसी देश के राजा से दुश्मनी है, उससे लड़ाई करना है और उस लड़ाई में ये महिला कारगर साबित होगी महाराज। आप क्या बोल रहे हैं मंत्री जी, होश में तो हैं?
ये महिला हमारी लड़ाई में कैसे कारगर साबित हो सकती है, बताओ। क्षमा करिएगा महाराज, हमारी कहने का तात्पर्य ये है कि ये महिला के देखने और टोकने से मात्र मनुष्य और जानवर मर सकता है, तो राजा से लड़ाई करने का क्या आवश्यकता है। इसे ले जा करके राजा को टोकवा देंगे, राजा खुद में खुद मर जाएगा, हमारे सैनिक भी नहीं लड़ेंगे और हम लोग को भी नहीं लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है मंत्री जी, ऐसा नहीं होता है। लड़ाई लड़ने के लिए बाहुबल को दिखाना ही पड़ता है, तलवार चलाना ही पड़ता है। क्षमा करिएगा महाराज, मैं बस इसी बात को समझाना चाहता था कि जब इसको टोकने से राजा का मौत नहीं हो सकता है, तो इसको टोकने से आम मनुष्य और जानवर का मौत कैसे हो सकता है। ये सब अंधविश्वास है महाराज, कृपया करके इसे मृत्यु दंड न दिया जाए, यही उचित होगा। हाँ, ये भी बात सत्य है। ये सत्य है ही महाराज, अगर ऐसा होने लगेगा तो देश के रक्षा के लिए सैनिक रखने का क्या आवश्यकता है। 10 डायन कमान को ले जा करके बॉर्डर पर खड़ा कर देंगे, कोई कुछ बोलेगा उसको टोक करके जान मार देगा। बताइए, ये संभव नहीं ना है महाराज। बिल्कुल संभव नहीं है। आपने तो आज हमारी आंखें खोल दी है मंत्री जी। आज तो हमारे हाथों एक बेगुनाह का मौत हो जाता। सचमुच में ये सब अंधविश्वास है। आप लोग भी अपना अपना घर जाइए, आज के बाद अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी भी बाल बुतरों का तबीयत खराब होता है, तुरंत डॉक्टर वैद्य से जाकर के दिखवाए, डायन कमान के चक्कर में नहीं पड़े। देख लेला ना हो, सही हो का बतवा काल गले कि राजा के आंख ना खाली कौन हुआ है, ईमानदारिया उल्टा सीधा करके पढ़ा दिल के और मान भी गए, तो हमने ये का फायदा होले यहाँ आवे से। अरे फायदा के छोड़, आओ घाटा होला हमनी के। अब आओ डायनी के मान बढ़ गए, आओ सबके बढ़िया से खोर खोर के खाइता। मार तोरी बहन के खोर खोर के ने हमार कपार खैटे। डर के आगे भूत है, जे डरा है ओकरे भूत धरा है। चल प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भवा, बैठो। तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गया वत्स? आजकल हम बहुत संकट से गुजर रहे हैं गुरुदेव, कृपया करके हमें इस संकट से उबारने की कृपा करें। हमारे रहते तुम्हारे जीवन में कौन सा संकट आ गया वत्स? कृपया हमें बताओ। अच्छा, एक बकाने की कोई जरूरत नहीं है, अपना हाथ दिखाओ। ये तो कोई बीमारी नहीं है जो दवाई से ठीक हो जाएगा, ये तो पूर्व जन्म का दोष है। पूर्व जन्म का दोष? ये क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृपया करके हमें समझाएं। राजन, पिछले जन्म में तुम एक शूद्र घर में जन्म लिया था और अच्छे कर्मों की वजह से तुम इस जन्म में राजा बने हो, उसी का परिणाम है। तो फिर पिछले जन्म से हमें इस बीमारी का क्या संबंध है गुरुदेव, कृपया करके हमें समझाएं। संबंध है राजन। तुम मुझे ये बताओ, जब कोई पर्व त्योहार आता है तब तुम्हारा मुंह ज्यादा गमकता है कि नहीं? जी गुरुदेव, ये बिल्कुल सत्य है। जब कोई पर्व आता है, दशहरा, दिवाली, होली, तो हमारा मुंह ज्यादा बदबू देने लगता है। अब सुनो, तुम्हारा पूर्व जन्म का वंशज दारू, ताड़ी, खैनी, बीड़ी, मांस, मछली ये सब खाता पीता है और तुम्हारे नाम से गिराता है, उसी का परिणाम है कि तुम्हारा मुंह गमकता है। तो गुरुदेव, हम कैसे पता करें कि हमारा पूर्व जन्म कहाँ था और कौन हमारे वंशज हैं, और क्या उपाय करना पड़ेगा ताकि हमारा बीमारी ठीक होगा? तुम्हारा पूर्व जन्म का वंशज जिस दिन से मांस, मछली, दारू, ताड़ी चढ़ाना पढ़ाना बंद करके खीर, पूड़ी, मेवा, मिष्ठान चढ़ाना पढ़ाना शुरू कर देंगे, उसी दिन से तुम्हारा मुंह गमकना बंद हो जाएगा। आपने तो हमें बहुत बड़ा धर्म संकट में डाल दिए गुरुदेव, कृपया करके हमें वो मार्ग बताए ताकि मैं पूर्व जन्म के वंशज तक पहुंच सकूं। ध्यान से सुनो। गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए ताकि आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर मैं पूर्व जन्म के वंशज तक पहुंच सकूं। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो राजन, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। महारानी, कुछ दिन के लिए हम अपना राज छोड़कर दूसरे राज में जा रहे हैं। जतरा पर कम से कम मिलन संभव नहीं हो सकता है, तो अपना मुंह तो दिखा दो। महाराज, भोजन देखने से नहीं खाने से पेट भरता है। आप जहाँ जा रहे हैं कृपा करके वहाँ जाइए। मैं आपको बीमारी ठीक होने का इंतजार जिंदगी भर करूँगी।
सेनापति, भैंसमारा मंत्री, आप दोनों राज में रह कर राज की रक्षा करेंगे जब तक हम लोग बाहर से लौट करके नहीं आ जाए। जैसी आपका आज्ञा महाराज। चलिए महामंत्री जी। रूपन गोप के वंशज इस गांव में कौन है चचा? रूपन गोप के तो वंशज हमारे ही है, हमरे दादा का नाम वाले। का बात है सरकार? बात कुछ नहीं है, टेकारी के राजा साहब के नाम सुने हैं? वही आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, नाम सुनने। अरे बाप रे बाप, टेकारी के राजा साहब हमारा क्या आ गए थी? बुलाओ बुलाओ करने थी। आइए महाराज। महाराज की जय हो। आपको हम बहुत नाम सुने हैं महाराज। आज कैसे कैसे हमारे द्वार पर पधारे, बताइए क्या आज्ञा है महाराज? पहले आप अकबकाइए नहीं, चुपचाप आराम से बैठिए। अकबकाने वाला बात है ही महाराज। एक गरीब के घर महाराज के पधारना एक तरीका से खुशी भी हो रहा है, दूसरी तरीका से डर भी लग रहा है महाराज। घबराने का कोई बात नहीं है। हमारा पूर्व जन्म का रिश्ता आपके खानदान से जुड़ा हुआ है, इसी वास्ते हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। हम कुछ समझे नहीं महाराज। आपको पूर्व जन्म की रिश्ता हमारे खानदान से? जी हाँ, आपके खानदान से हमारा पूर्व जन्म का रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसी वास्ते हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये का बोल रहा है महाराज? हमारा तो विश्वास न हो रहा है। सब विश्वास हो जाएगा। पहले हम जो कह रहे हैं सर ध्यान से सुनो कि कैसे आपके खानदान से हमारा पूर्व जन्म का रिश्ता था। तुम भी बैठ जाओ बाबू, तुम इनका लड़का है, ध्यान से सुनो। इतना कर करके देखो, अगर हमारा बीमारी ठीक हो जाता है तब तो विश्वास हो जाएगा ना कि सचमुच में हमारा पूर्व जन्म का रिश्ता आपके खानदान से था। ये इतना छोटा सा काम कर देना कौन बड़ा का भारी बात है महाराज? 6 महीना मानी ना खेवे पीवे, ना देवता देवी पर चढ़ावे पढ़ावे। दूध सरभाग चंद्रा का देतो देवी पूजल माना कहते थीन। मेवा मिष्ठान दूध तो धारे कहते थीन। दारू तारी मांस मछली जवन चढ़ा दें वही माना करते थीन। हाँ महाराज। हाँ बिल्कुल, मेवा मिष्ठान दूध घी अगरबत्ती वगैरह इसे दिखा सकते हैं, लेकिन दारू ताड़ी मांस मछली ये सब जो गिराते पड़ाते हैं ये सब बिल्कुल नहीं करिएगा। 6 महीना बाद फिर हम आपके पास आएंगे। अगर हमारा बीमारी ठीक हो जाता है तो समझिए कि आपका गरीबी खत्म। हम आपको मुहमांगा इनाम देंगे, घर बनवा देंगे, जमीन देंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आपकी आगे सर आंखों पर रहेगा महाराज। आप इतनी छोटी सी बातों को लेकर टेंशन नहीं लीजिए। आप हमारे पूर्वज हैं, आदरणीय हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, हमारे बातों को ख्याल रखिएगा। चलिए मंत्री जी। आए हो बाजी, अब हमारी 6 महीना पूरा परिवार दारू ताड़ी खैनी बीड़ी मांस मछली सब छोड़ दे, न देवता देवी पर चढ़ाओ। कहीं राजवा के बतिया सत हो गलो, का बीमारी ठीक हो गलो तो हमनी के गरीबी के दिन खत्म हो जीता। ये कौन भारी बात है? आज से छोड़ दे ये। मंत्री, महामंत्री, सेनापति एवं हमारे आदरणीय कुल गुरु प्रजागण, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारा बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो गया है और हम बाप बनने वाले हैं। इसी खुशी में हम आप सभी को मुंह मीठा कराना चाहते हैं। सेनापति, सभी को मिठाइयाँ खिलाया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्षमा करिएगा महाराज, आज तो बहुत खुशी की बात है ही, पर आपने अपने पूर्व जन्म के वंशज से कुछ वादा किए थे, वो वादा को तो भी पूरा करना है। सही कहा महामंत्री, हम तो अपनी खुशी में ये चीज भूल ही गए थे। एक काम करो, 10 किलो चांदी, 5 किलो सोना, आधा किलो हीरा ले जा करके हमारे पूर्व जन्म के वंशज तक पहुंचा दो और बोलना कि राजा जी ने आपके लिए उपहार भेजा है।